बच्चे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 14 महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। तो बच्चों एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे। एक तरह से गणित के जनक कहो, गणित के दाता कहो। उन्होंने बहुत सारे गणितों की चीजें हमें सिखाई, बहुत सारे सूत्र, फॉर्मूले इनके बनाए हुए जो आज भी फॉलो किए जाते। तो प्रस्तुत पाठ में भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के विषय में बताया गया है। रामानुजन ने गरीबी और जीवन के उतार चढ़ावों से जूझकर भी गणित जैसे जटिल विषय में बुलंदियों को छुआ। आइए उनके बारे में जानते हैं। ये घटना सन 1913 के फरवरी महीने की सुबह का समय था। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में गणित के नामी प्रोफेसर डॉक्टर G.H. हार्डी मेज पर बैठकर नाश्ते का इंतजार करते हुए उस दिन डाक में आई चिट्ठियां देख रहे। उनमें एक लिफाफा ऐसा था जिस पर भारतीय टिकट लगे हुए थे, मतलब वो भारत से आया था। डॉक्टर हार्डी ने सावधानी से लिफाफा खोला। भीतर से निकला अंग्रेजी में लिखा हुआ एक पत्र और उसके साथ में थे कुछ पुराने पीले से कागज जिन पर गणित के करीब 120 सूत्र लिखे हुए थे। गणित के जो फॉर्मूला बोलते हैं हम जिनको। प्रोफेसर हार्डी पत्र पढ़ने लगे। पत्र का सारांश था, मैं मद्रास के पोर्ट ट्रस्ट के कार्यालय में एक मामूली क्लर्क हूँ। मुझे 30 रुपए हर महीने वेतन मिलता है, यानी सैलरी मिलती है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं कर पाया, परंतु मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। स्कूल छोड़ने के बाद मैं खाली समय में गणित का अध्ययन करता रहा। मैंने विश्वविद्यालय के कोर्स की बाकायदा पढ़ाई नहीं की है, फिर भी मैंने गणित में कुछ नई चीजें खोजी। गणित के अपने कुछ सूत्र मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं गरीब हूँ, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे सूत्रों की जांच करें और इनमें कुछ भी महत्व का हो तो इनके प्रकाशन में मेरी मदद करें। मतलब जो फॉर्मूला मैंने आपको भेजे हैं उन्हें देखें, अगर वो सही है, ठीक है, सटीक है, तो उनको प्रकाशन यानी किताब में छापने में मेरी मदद करें। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपका S. रामानुजन। पत्र पढ़ने के बाद प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन के सूत्रों पर एक नजर डाली। कुछ सूत्र उन्हें परिचित से जान पड़े, कुछ सूत्र गलत भी थे, लेकिन ज्यादातर सूत्र एकदम नए थे। उन्हें देखकर प्रोफेसर हार्डी आश्चर्य में पड़ गए और वे सोचने लगे कि एक भारतीय जिसने किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई तक नहीं की है, उच्च गणित के ये फॉर्मूले वो कैसे खोज सकता है। तो वो यही सोचते रहे। तो उनके दिमाग में एक बात और आई कि कहीं इसमें कोई धोखाधड़ी तो नहीं है। उन्होंने वे कागज दोबारा उस लिफाफे में रख दिए और अपने मतलब रोज के काम में जुट गए पहले की तरह। उस दिन प्रोफेसर हार्डी का काम में मन नहीं लगा। उन्हें रामानुजन के फॉर्मूले बार बार याद आते रहे। शाम को उन्होंने अपने गणितज्ञ मित्र लिटिलवुड को बुलाया और किस लिए बुलाया? इस मामले में सलाह लेने के लिए। उस रात काफी देर तक हार्डी और लिटिलवुड ने रामानुजन के सूत्रों पर विचार किया। दोनों की राय बनी कि ये धोखाधड़ी का मामला नहीं हो सकता। कोई साधारण गणितज्ञ ऐसे कठिन सूत्र नहीं गढ़ सकता। कोई बहुत बड़ा दिमागी गणित के ऐसे सूत्र खोज सकता है। और दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रामानुजन के रूप में भारत में गणित की एक महान प्रतिभा ने जन्म लिया। इसके बाद रामानुजन के साथ प्रोफेसर हार्डी का पत्र व्यवहार शुरू हुआ। प्रोफेसर हार्डी जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ का उत्साहवर्धक पत्र पाकर रामानुजन को बेहद प्रसन्नता हुई। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को इंग्लैंड बुलाने के प्रयत्न में जुट गए।
अप्रैल 1914 में वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिल हुए और उन्होंने डॉक्टर हार्डी की देखरेख में गणित का अध्ययन और अनुसंधान कार्य शुरू कर। रामानुजन उच्च गणित के कुछ विषयों में कच्चे थे, पर कुछ विषयों में वे यूरोप के जो गणितज्ञ थे उनसे भी आगे। तेजी से गणनाएं करने में और संख्याओं के गुण धर्म खोजने में वे बहुत ही निपुण थे। संख्याओं से संबंधित सवालों का हल वे फौरन खोज लेते थे। अक्सर ये समझना मुश्किल होता था कि रामानुजन फॉर्मूले किस तरह खोज लेते हैं, मतलब कहाँ से सर्च करते हैं वो। रामानुजन इंग्लैंड में करीब 5 साल रहे। डॉक्टर हार्डी से सहयोग पाकर रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में कई नई चीजें खोजी। उनके शोध निबंध गणित की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। विज्ञान की दुनिया में रामानुजन का नाम विख्यात हो गया। ट्रिनिटी कॉलेज ने उन्हें जल्दी ही बीए की मानद उपाधि भी दी। फिर लंदन की प्रख्यात रॉयल सोसाइटी ने रामानुजन को अपना फेलो चुना। उस समय रामानुजन की उम्र केवल 30 साल थी और इतनी छोटी उम्र में एक भारतीय का रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना जाना बहुत बड़ा सम्मान था। रॉयल सोसाइटी के फेलो चयनित होने वाले रामानुजन दूसरे भारतीय थे। पहले भारतीय थे जहाज निर्माता इंजीनियर अर्देशीर कशेट्जी, जिन्हें सन 1841 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था। सीवी रमन, मेघनाथ साहा, भाभा आदि भारतीय वैज्ञानिक रामानुजन के काफी बाद रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। यूरोप में जाकर अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाने वाले आधुनिक भारत के पहले महान वैज्ञानिक रामानुजन ही थे। वे प्रथम महायुद्ध के दिन थे। बड़ी कठिनाइयां थी। इंग्लैंड में भी रामानुजन का खान पान की ब्राह्मण प्रथाओं का कठोरता से पालन करते थे। वे अपना भोजन स्वयं पकाते थे। अपनी पसंद की चीजें उन्हें मुश्किल से ही मिलती थी। लगातार 20-20 घंटे तक खोजबीन में जुटे रहते थे। घोर परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। वे तपेदिक के मरीज बन गए। उन्हें 2-3 स्वास्थ्य केंद्रों में रखा गया, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अंत में मार्च 1919 में रामानुजन भारत लौट आए। वो काफी कमजोर हो गए थे। भारत में भी उनका काफी इलाज हुआ, लेकिन उस समय तक तपेदिक की बीमारी के लिए रामबाण औषधि नहीं खोजी गई थी। मतलब उसको खत्म करने वाली, तपेदिक जो बीमारी है उसको खत्म करने वाली कोई दवाई नहीं बन पाई थी तब तक। भयंकर बीमारी की हालत में भी रामानुजन गणित में नई नई खोजें करते रहे, लेकिन अंत में केवल 32 साल की छोटी सी उम्र में 26 अप्रैल 1920 को इस महान गणितज्ञ की मद्रास में मृत्यु हो गई। जब रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना गया, तभी उन्हें सुविधाएं मिली, तभी वे इंग्लैंड गए और रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। लेकिन आरंभ में रामानुजन को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आज के बच्चे अवश्य जानना चाहेंगे कि रामानुजन का बचपन कैसा था और गणित में उनकी इतनी दिलचस्पी कैसे बढ़ी। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कावेरी नदी के तट पर कुंभकोणम नाम का एक शहर है। यहाँ रामानुजन के पिता श्रीनिवास अयंगर एक व्यापारी की दुकान में मुनीम थे। उनका एक कमरे का झोपड़ी जैसा घर था। बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा चलता था। इसी श्री वैष्णव ब्राह्मण परिवार में नाना के गांव ईरोड में 22 दिसंबर 1887 को बालक रामानुजन का जन्म हुआ था। रामानुजन चौथी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। फिर उन्होंने हाई स्कूल में दाखिला लिया और गणित में वो बहुत तेज थे। एक बार का किस्सा है, गणित के अध्यापक ने समझाया कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल 1 आता है।
रामानुजन ने पूछा, क्या शून्य को शून्य से भाग देने पर भी भागफल एक ही आएगा? रामानुजन अक्सर ही ऐसे गंभीर सवाल पूछते थे। रामानुजन पढ़ते तो थे हाई स्कूल की कक्षाओं में, परंतु हमेशा जुटे रहते थे कॉलेज की कक्षाओं के गणित के सवाल हल करने में। जब वो 7वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, तभी उन्होंने कॉलेज के एक विद्यार्थी से त्रिकोणमिति की एक पुस्तक प्राप्त की और खुद ही उसके सारे सवाल हल कर ली। कॉलेज के विद्यार्थी अक्सर उनसे गणित के सवाल हल करवाते थे। अपनी कक्षाओं में भी रामानुजन सवालों का जबानी उत्तर फौरन दे देते थे। वो हमेशा गणित के सवाल हल करने में खोए रहते थे। रामानुजन जब 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, तो उन्होंने अपने एक मित्र के जरिए कॉलेज के पुस्तकालय से उच्च गणित की एक पुस्तक प्राप्त की। ये पुस्तक कैम्ब्रिज के एक गणितज्ञ जॉर्ज शुब्रिज ने लिखी थी। इस पुस्तक में उच्च गणित के करीब 6000 सूत्रों को संकेत में समझाया गया और पुस्तक का नाम था अ सिनॉप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, यानी कि शुद्ध गणित का सार संग्रह। ये रामानुजन को ये पुस्तक क्या मिल गई, मानो गणित का एक बहुत बड़ा खजाना उसे मिल गया। उस समय वो 15 साल के थे। जुट गए जोर शोर से उस पुस्तक के सभी सूत्रों को स्वयं हल करने में। उस पुस्तक ने रामानुजन के जीवन को एक नया मोड़ दिया। उसके बाद वो स्वयं नए नए सूत्र खोजने लगे। जब उन्हें कोई नया सूत्र सूझता तो वे उसे एक नोटबुक में लिख लेते थे। इस प्रकार रामानुजन की नोटबुक में नए नए सूत्र और प्रमेय दर्ज होने लगे। रामानुजन हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुए। उन्होंने कुंभकोणम के कॉलेज में एफए की कक्षा में दाखिला लिया। उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली, जिसको हम स्कॉलरशिप कहते हैं। रामानुजन ज्यादातर उच्च गणित के सवालों को हल करने में जुटे रहते थे। दूसरे विषयों की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए एफए प्रथम वर्ष की परीक्षा में वे फेल हो। रामानुजन इतना गणित जानते थे कि बड़ी आसानी से एफए की परीक्षा में पास हो सकते थे, परंतु शिक्षा के नियम ऐसे कठोर थे कि रामानुजन एफए में भी पास नहीं हो सका। निराश होकर रामानुजन ने घर छोड़ दिया। वो मद्रास चले गए। उन्होंने मद्रास के पच्चेयप्पा कॉलेज में दाखिला लिया, एडमिशन लिया। मित्रों के यहाँ रहते और गुजारे के लिए विद्यार्थियों को पढ़ा, लेकिन 3 महीने बाद फिर पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। रामानुजन एक प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में ही एफए की परीक्षा में बैठे, परंतु उत्तीर्ण नहीं। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में पढ़ने का ख्याल एकदम छोड़ दिया, लेकिन गणित की खोजबीन उन्होंने जारी रखी। उनकी नोटबुक में नए नए सूत्रों से पन्ने भरते गए। 22 साल की आयु में जानकी देवी से रामानुजन का विवाह हो गया। तब रामानुजन के लिए नौकरी खोजना आवश्यक हो, क्योंकि जिम्मेदारी आ गई उन पर। वे दर भटकते रहे, अपनी नोटबुक को लेकर गणित के अध्यापकों के पास पहुंचते, उन्हें अपने सूत्र दिखाते, परंतु उनकी खोजों को कोई नहीं समझ पाता। रामानुजन की स्थिति बड़ी दयनीय थी। अंत में नेल्लौर के कलेक्टर रामचंद्र राव ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना। रामानुजन को सन 1912 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन पर फ्रांसिस स्प्रिंग की भी रामानुजन की गवेषणाओं में दिलचस्पी बढ़ी। धीरे धीरे और भी कई भारतीय और अंग्रेज अधिकारी रामानुजन की गवेषणाओं में रुचि लेने लगे। रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति मिली, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इस बीच उनके गणितीय कुछ सवाल गणितीय पत्रिका में प्रकाशित। एक बार का किस्सा है। रामानुजन तब इंग्लैंड में बीमार थे और एक सैनिटोरियम में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर हार्डी टैक्सी में बैठकर उनसे मिलने गए। टैक्सी का नंबर 1729 था, 172। इस संख्या में 3 गुणनखंड 7, 13 और 19 है।
संख्या 13 को यूरोप में प्राय अशुभ समझा जाता है। इसलिए रामानुजन के पास पहुंचकर डॉक्टर हार्डी ने सहज ही कहा, 1729 तो एक बार की अशुभ संख्या जान पड़ती है। रामानुजन ने फौरन जवाब दिया, नहीं प्रोफेसर हार्डी, ये तो एक अद्भुत संख्या है। ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घन संख्याओं के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी 1729 यानी कि 10 की घात 3 जमा 9 की घात 3 या 12 की घात 3 जमा 1 की घात 3। डॉक्टर हार्डी चकित रह गए। दरअसल इस संख्या की इस विशेषता की जानकारी रामानुजन को विद्यार्थी जीवन में ही मिल गई। उनकी नोटबुक में ये संख्या दर्ज है, मतलब लिखी हुई। रामानुजन की मृत्यु के बाद उनकी नोटबुक्स के लिए गए सूत्र प्रकाशित हुए। देश विदेश के दर्जनों गणितज्ञ नोटबुक्स के उन सूत्रों पर खोजबीन कर रहे हैं। रामानुजन ने ऐसे अनेक सूत्र खोजे जो अब सुपर कंप्यूटरों की गणनाओं के लिए काम आ रहे हैं। रामानुजन के विभाजन सिद्धांत यानी पार्टीशन थ्योरी की खोज को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। हार्डी के सहयोग से रामानुजन ने एक ऐसा सूत्र खोज निकाला जिससे किसी भी संख्या के विभाजनों की लगभग सही संख्या मालूम हो जाती है। रामानुजन ने इस तरह के हजारों सूत्र खोजे। रामानुजन को आधुनिक काल का एक सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता है। डॉक्टर हार्डी ने उनकी तुलना ऑयलर और जाकोबी जैसे यूरोप के महान गणितज्ञों से की है। हमें इस बात का गर्व है कि ऐसा महान गणितज्ञ हमारे देश में पैदा हुआ। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं तो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।